ग्रैब, ये शब्द काफी सुना सुना सा लग रहा है, आपने भी जरूर सुना होगा। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इसे दिल्ली में लागू किया है, पर आखिर ये है क्या? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ग्रैप के इम्प्लीमेंटेशन को मंजूरी दी थी। अब इसी आपातकालीन योजना को दिल्ली सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए लागू किया है। ग्रैप मुख्यतः 3 मापदंडों पर आधारित है। इसमें पॉजिटिविटी रेट, कोविड-19 के नए पॉजिटिव केस और उपलब्ध ऑक्सीजन बेड्स में से कितने भरे हुए हैं। इनका विश्लेषण करने के बाद 4 तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। ये रंग हैं येलो, ऑम्बर, ऑरेंज और रेड। इस प्लान को बीते साल ही बना लिया गया था और इसमें ये 4 कैटेगरी निर्धारित की गई थी। आइए जानते हैं कि इन चारों कैटेगरीज को किस तरह से डिवाइड किया गया है। येलो अलर्ट, अगर 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% या उससे ऊपर होती है या 1 हफ्ते में 1500 नए केस सामने आते हैं तो इसके बाद येलो अलर्ट जारी किया जाता है। इसके बाद ऑड इवन के फॉर्मूले पर दुकानें खुलती हैं। निगम इलाकों में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार ही खुलने की अनुमति होती है। सिनेमा हॉल, जिम, स्कूल आदि बंद हो जाते हैं। एम्बर अलर्ट यानी अगर 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 1% रहती है या हफ्ते में 3500 नए मामले सामने आते हैं तो ऑम्बर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इस दौरान भी सिनेमा हॉल, जिम, स्कूल आदि बंद कर दिए जाते हैं। बाजारों में दुकानों को खोलने की अनुमति भी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही रहती है। ऑरेंज अलर्ट, अगर 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 2% तक रहती है या हफ्ते में 9000 नए मामले सामने आते हैं तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इसके जारी होने के साथ ही मॉल, दुकानें, मेट्रो सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। वहीं बस सेवा को भी 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाती है। और अब आता है रेड अलर्ट, यानी एक गंभीर स्थिति। इसके तहत यदि 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक या हफ्ते में 16000 नए केस सामने आते हैं तो इसे तत्काल लागू कर दिया जाता है। इस दौरान पूरी तरह से कर्फ्यू के हालात होते हैं और जरूरी वस्तुओं की बिक्री के अलावा हर तरह की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि यूपी सरकार भी स्थिति को देखते हुए इस पर काम करेगी। यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 15 से 29 दिसंबर की अगर हम बात करें तो कुल 458 केसेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे देखते हुए बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत पूरे राज्य को कोविड प्रभावित घोषित किया गया है। ये सन 1897 में अंग्रेजों के समय बनाया गया था। इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को महामारी की रोकथाम के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये कानून भारत के सबसे छोटे कानूनों में से एक है। इस कानून के सिर्फ 4 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसके पहले सेक्शन में कानून के शीर्षक और उसकी अन्य शब्दावली को समझाया गया है। वहीं दूसरे सेक्शन में इस कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को मिलने वाले विशेष अधिकारों को बताया गया है। तीसरे सेक्शन में कानून के प्रावधान का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मिलने वाले दंड, जुर्माने का जिक्र हुआ है। महामारी कानून का चौथा और आखिरी सेक्शन प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घोषणा की है कि पूरा उत्तर प्रदेश कोविड-19 से प्रभावित है। ऐसे में आगे 3 महीने महामारी एक्ट प्रभावी रहने के कारण कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दंड व जुर्माने का प्रावधान लागू रहेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ग्रैब पर आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वैसे ऐसी तमाम जानकारी के लिए अब आप हमारी वेबसाइट www.bateyupki.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।